नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा उन दलाल पत्रकारों का खोलेंगे जो मणिपुर के मुद्दे पर फेक न्यूज फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इन पत्रकारों की चोरी पकड़े जाने पर अब कैसे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है उसका खुलासा करेंगे। कई महीनों से मणिपुर में बिगड़े हालातों को शांत करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां और कुछ दलाल पत्रकारों का जत्था इस मुद्दे को शांत होने नहीं दे रहा, बल्कि मामले में अफवाहें उड़ाकर हिंसा को भड़काने में लगे हुए हैं, जिसकी पोल खुलकर सामने आ गई है। और अब इन दलाल पत्रकारों को रंगे हाथों पकड़कर एक्सपोज किया गया है। साथ ही मणिपुर मामले में फर्जी खबर फैलाकर दंगे भड़काने के मामले में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे विपक्षी गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। मणिपुर मामले में दलाल पत्रकारों की पकड़ी गई चालाकी, फर्जी खबर फैलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए 4 पत्रकार। मणिपुर सीएम ने एडिटर्स गिल्ड के खिलाफ कराई एफआईआर। दलाल पत्रकारों की खुली पोल, संदेह में इंडिया का रोल। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पत्रकारों का एक समूह, जिसमें कुछ दलाल पत्रकारों की काली करतूत सामने आई है। मोदी को बदनाम करने के लिए मोदी विरोधी किस हद तक गिर चुके हैं, आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। मणिपुर के हालात पिछले कई महीनों से बिगड़े हुए हैं। कुकी और मैतेई समुदाय में लंबे समय से जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते मणिपुर हिंसा की आग में झुलसने को मजबूर है। केंद्र सरकार की ओर से लगातार राज्य के हालातों को सुधारने और हिंसा को शांत करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ मोदी विरोध में अंधे लोग ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए बाय हुक और बाय क्रुक पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए ये लोग हिंसा को भड़काने में भी पीछे नहीं रहे। इसमें एडिटर्स गिल्ड के दलाल पत्रकारों का वो जत्था भी शामिल है जो शुरुआत से ही दिखा तो ये रहा था कि मणिपुर के हालात कितने खराब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन हालातों को खराब करने वाले भी वही दलाल पत्रकार थे। दरअसल मणिपुर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से जुड़े 4 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने बताया है कि एडिटर्स गिल्ड के सदस्य राज्य में हिंसा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही मणिपुर हिंसा पर एडिटर्स गिल्ड की रिपोर्ट को झूठी और मनगढ़ंत भी करार दिया गया है। पूरे मामले में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में चुराचांदपुर जिले के एक जलते हुए घर की तस्वीर दिखाई थी और इसे कुकी समुदाय के व्यक्ति का घर बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये वन अधिकारी का कार्यालय है, जिसमें भीड़ ने 3 मई 2023 को आग लगा दी थी। लेकिन इन दलाल पत्रकारों के जत्थे ने इसे कुकी समुदाय के किसी व्यक्ति का घर बता दिया, जिससे साफ है कि इन पत्रकारों की ये रिपोर्ट कुकी उग्रवादियों के एजेंडे को बढ़ावा देने के मकसद से जारी की गई थी। ये पत्रकार राज्य में स्थिति को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर इम्फाल के सामाजिक कार्यकर्ता एन शरद सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई है। एफआईआर में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की सदस्य सीमा गुहा, संजय कपूर और भारत भूषण को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा एफआईआर में एडिटर्स गिल्ड की अध्यक्ष सीमा मुस्तफा का भी नाम है। मणिपुर में बीते 3 महीने से जारी जातीय संघर्ष की मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के लिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की एक टीम मणिपुर गई थी। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। गुहा, भूषण और कपूर ने 7 से 10 अगस्त तक मणिपुर का दौरा कर वहां हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद एडिटर्स गिल्ड ने हाल में 2 सितंबर 2023 को पब्लिश की गई उस रिपोर्ट में दावा किया था कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर मीडिया में आई खबरें एक तरफा है। इसके साथ ही उसने राज्य सरकार पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया था। रिपोर्ट में सारांश में मणिपुर सरकार पर की गई टिप्पणी में कहा गया है कि सरकार को जातीय संघर्ष में किसी का भी पक्ष लेने से बचना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि म्यांमार में तख्ता पलट होने के बाद
वहां से भागकर 4000 लोग मणिपुर आए थे। इसको लेकर सरकार ने सभी कुकी जनजातियों को अवैध प्रवासी बता दिया था। सरकार की नीतियों के चलते कुकी समुदाय में असंतुष्टि का माहौल था। राज्य का दौरा करने गई इस टीम ने जितना हो सका झूठ फैलाया और इस झूठ के पकड़ में आने के बाद अब सीएम बीरेंद्र सिंह ने कहा है, मैं एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को चेतावनी देता हूं कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो घटना स्थल का दौरा करें, जमीनी हकीकत देखें, सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से मिलें और फिर जो कुछ सामने आया उसे प्रकाशित करें। केवल कुछ वर्गों से मिलना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अत्यंत निंदनीय है। राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये लोग मणिपुर में और अधिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। दलाल पत्रकारों का ये जत्था मणिपुर पहुंचा, वहां के हालातों का जायजा लिया, लेकिन रिपोर्ट केवल बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के मकसद से छापी। किसी समुदाय के लोगों से बातचीत नहीं की, न ही जमीनी हकीकत को जाना। बस वहां केवल कुछ लोगों से बात करके ऐसी रिपोर्ट बना दी जिससे मणिपुर में और भी ज्यादा हिंसा फैलाई जा सके और फिर बिगड़ते हालातों के लिए पीएम मोदी और भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन सवाल है कि इस फर्जी रिपोर्ट को क्यों बनाया गया और इसका क्या असर देखने को मिला। जो फर्जी रिपोर्ट इन दलाल पत्रकारों ने तैयार की थी, उस रिपोर्ट की एक एक बात पर विपक्षी नेता हल्ला मचा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा शोर विपक्षी गठबंधन की पार्टियों ने मचाया है। राहुल गांधी खुद इन्हीं दलाल पत्रकारों की ओर से फैलाई गई अफवाह की पुष्टि किए बिना ही मणिपुर पहुंच गए। वहां जाकर नया तमाशा शुरू कर दिया कि वो वहां के लोगों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, वो वहां के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद के नाम पर राहुल गायब हो गए। ऐसे ही फिर मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मॉनसून सत्र में जमकर बवाल मचाया। सत्र की शुरुआत में पहले ही दिन मणिपुर में 2 महिलाओं की निर्वस्त्र परेड कराने की महीनों पुरानी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिर लगातार इस पर संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग की गई। इतना सब कम था कि इसी मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्षी मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए और फिर इस मामले को आगे बढ़ाते हुए विपक्षी सांसदों की टीम ने मणिपुर का दौरा किया और फिर से जमकर मोदी सरकार की आलोचना का मौका ढूंढते हुए मामले में मोदी के खिलाफ जमकर जहर उगला। लेकिन सवाल है कि आखिर मणिपुर में जाकर क्या विपक्षी सांसदों ने जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की? क्योंकि मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं की वीडियो को सत्र के पहले ही दिन, सत्र की शुरुआत से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। ये दलाल पत्रकार लगातार झूठ फैलाते रहे और इस झूठ को बढ़ावा देते हुए विपक्षी पार्टियों ने हिंसा को भड़काने और माहौल को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम मोदी को बदनाम किया जा सके, इसके लिए इन फर्जी खबरों के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और सरकार को गिराने की साजिश की गई। मणिपुर में हिंसा भड़काने की साजिशों को अंजाम दिया गया और इन सब में अब दलाल पत्रकारों को रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे विपक्ष के इस पूरे एजेंडे की पोल खुल गई है। रंगे हाथों पकड़े जाने पर एफआईआर से एक दिन पहले यानी 2 सितंबर को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए गलत फोटो अपलोड करने के मामले में माफी भी मांगी थी और फोटो के कैप्शन में सुधार की बात भी कही थी। और यही माफी बताती है कि किस तरह से ये दलाल पत्रकार झूठी खबरें फैला रहे थे, जिससे माहौल को और भड़काया जा सके। ऐसे में अब इन दलाल पत्रकारों के जत्थे को रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद इंडिया में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इनका सच सामने आने के बाद अब जल्द ही मोदी को बदनाम करने की विपक्ष की साजिश भी बेनकाब होती दिखाई दे रही है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।